मित्रों नमस्कार, मैं अतीश बाबा पब्लिक थीम्स बिहार के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में बिहार में शराबबंदी को लेकर एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिसके बारे में जान के आपका दिमाग हिल जाएगा, आप चौंक जाएंगे, आपको हैरानी होगी कि भाई ये कैसे हो सकता है। दरअसल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पूरे भारत में बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जो शराब सबसे ज़्यादा खपत कर रही है। मतलब शराब खपत के मामले में पूरे भारत में बिहार दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे बिहार है। अब सवाल ये उठता है कि जब बिहार में शराबबंदी लागू है, बिहार में तो 2016 से ही शराबबंदी है, तो फिर बिहार पूरे भारत में दूसरा राज्य कैसे बन गया शराब खपत के मामले में। इसका मतलब है कि बिहार में जो शराबबंदी लागू है उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, बिहार में शराबबंदी फेल है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। दरअसल CIABC एक संस्था है जो मणिपुर सरकार को अभी कुछ दिन पहले एक पत्र लिखी थी, और उस पत्र में उसने मणिपुर सरकार से ये आग्रह किया था कि सर, मणिपुर में पुनः शराबबंदी को हटा दिया जाए, शराब को चालू कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में पिछले 30 वर्षों से शराबबंदी थी, शराब नहीं मिल रहा था वहाँ पे। लेकिन अब CIABC के कहने पे मणिपुर में मतलब मणिपुर की जो सरकार है उसने शराबबंदी को हटा दिया है और शराब को चालू कर दिया है। अब लोग वहाँ पे दुकान से खरीद कर शराब पी सकते हैं। अब जब मणिपुर में शराबबंदी जब हट गया है तो उसके बाद CIABC जो संस्था है उसने क्या किया है, बिहार सरकार को भी पत्र लिखा है और कहा है कि सर, मणिपुर में भी शराबबंदी 30 वर्षों से चल रही थी, लेकिन वहाँ पे अब खोल दिया गया, शराब बिक रहा है, आप भी बेचिए, क्योंकि इससे बिहार सरकार को घाटा हो रहा है। लेकिन बिहार सरकार ने साफ मना कर दिया कि नहीं, शराबबंदी हमारे बिहार में है तो रहेगी, हम नहीं ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए, शराबबंदी तो बिहार में नाम के लिए है, शराबबंदी का कोई असर तो दिख नहीं रहा है। बिहार में सरेआम मतलब बिक ही रहा है, शराब होम डिलीवरी हो ही रहा है, जिसको पीना है उसको मिल ही जा रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है वो बिहार से बाहर जगह पी ले रहा है, नेपाल चला जा रहा है, उत्तर प्रदेश चला जा रहा है, हरियाणा चला जाता है, झारखंड चला जाता है, कहीं और जगह पी ले रहा है। लेकिन शराब तो पी ही ले रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि जिसको जो बहुत उसको पीने वाला है और उसको मिल नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है। होम डिलीवरी भी हो रहा है, बाहर भी जाकर पी रहा है। अब इससे अब देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिहार में शराबबंदी के घाटे क्या क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि बिहार में शराबबंदी के फ़ायदे कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहले मैं आपको पहले घाटा नफ़ा बताऊँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी क्यों किया है। नीतीश सरकार का ये कहना है कि भैया, शराब पीकर लोग हैं ना, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, लोगों का घर उजड़ जाता है, इसलिए शराब बंद कर दो। तो मैं बताना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी को कि आप एक बात बताइए, शराब पीने से ही लोग लड़ाई करता है? शराब पीकर ही बीवी और हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते हैं क्या? किसी का घर उजड़ता है? ऐसे नहीं उजड़ता है क्या? क्या अभी अब तो बिहार में शराब बंद कर दिए हुए हैं, क्या अभी किसी का घर नहीं उजड़ा है? क्या अभी लोग अभी किसी की डिवोर्स नहीं हुई है? क्या अभी घर किसी का नहीं टूट रहा है? क्या अभी किसी की मर्डर नहीं हो रही है? क्या अभी किसी की हत्या नहीं हो रही है? हो रही है ना भाई। शराब बंद कर दिया फिर भी हो रहा है ना। ये आप सोच रहे हो कि शराब बंद कर देंगे तो घर बस जाएगा, लोगों का घर नहीं टूटेगा, लोग सही से रहेंगे। नहीं सर, शराब बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, और वो है शिक्षा। आप लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को पढ़ाइए। लोगों को जब पता चल जाए कि हमारा हद क्या है, हमको किस हद में रहना चाहिए, तो वो शराब पीकर भी अपने हद में रहेगा और वो गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि शराब तो अपने बिहार में बंद किया है, बाकी राज्य में तो खुला ही हुआ है। दिल्ली में खुला हुआ है, कहाँ नहीं खुला हुआ, हर जगह खुला हुआ है। गुजरात में भी उस तरीके से बंद नहीं है बिल्कुल। लोग शराब पी रहे हैं ना, तो क्या उनका घर टूट जा रहा है, उनका घर उजड़ जा रहा है? नहीं उजड़ रहा है ना। बिहार के लोगों से ज़्यादा सुखी चैन से रहते हैं यहाँ के लोग, दिल्ली के लोग रहते हैं ना। तो शराब बंद कर देना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था लाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए। जब लोग एजुकेट कीजिएगा, लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, जब उनको समझ में आएगा क्या गलत है क्या सही है, तो शराब पीकर भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि शराबबंदी के घाटे क्या क्या है। शराबबंदी का पहला घाटा तो ये है कि बिहार सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है। शराब अगर खुला रहता तो बिहार सरकार को टैक्स मिलता। अब घाटा इसलिए है क्योंकि देखिए, अब मान के चलिए बिहार में शराब बिक रहा है, लोग बाहर से ला के बेच रहा है। अब उसका टैक्स किसको जा रहा है? जहाँ से लोग खरीद के ला रहा है वहाँ उसको जा रहा है। उस मतलब अगर मान के चलिए कोई नेपाल से ला रहा है शराब खरीद कर और भारत में बेच रहा है अवैध तरीके से,
तो जहाँ से ला रहा है, नेपाल से खरीद के ला रहा है, तो नेपाल सरकार को फ़ायदा होगा उससे। अगर कोई हरियाणा से ला रहा है शराब खरीद कर और बिहार में बेच रहा है, तो हरियाणा सरकार को फ़ायदा होगा, क्योंकि टैक्स तो वहीं जा रहा है ना। और अगर ये शराब अगर बिहार सरकार बेचती तो ये टैक्स किसको आता, किसको मिलता? बिहार सरकार को मिलता। और ये टैक्स इतना उतना नहीं है, हर साल लगभग आप समझिए कि बिहार सरकार शराब से सिर्फ हर साल 50,000 करोड़ रुपया कमाई करती थी। 50,000 करोड़ रुपया कमाती थी बिहार सरकार शराब बेचकर, लेकिन बंद कर दिया है आपने। तो बंद कर दिया तो 50,000 करोड़ का घाटा आपको हो रहा है, लोगों को तो नहीं हो रहा। लोग जिसको पीना है उसको मिल रहा है शराब, भैया उसको मिल रहा है। और आपने बंद कर दिया है तो जहाँ से शराब खरीद के लाया जा रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, हरियाणा वाले को फ़ायदा हो रहा है, झारखंड वाले को फ़ायदा हो रहा है, नेपाल वाले को फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अगर शराबबंदी है तो इससे क्या हो रहा है, जहरीली शराब भी मिल रहा है, और जहरीली शराब से लोगों का मौत भी हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप शराब को खोल देंगे तो लोगों का मौत जहरीली शराब से नहीं होगा, क्योंकि बढ़िया शराब बिकना शुरू हो जाएगा तो लोग वहाँ से खरीद के पिएंगे। तीसरी चीज़ ये भी है कि शराब अगर बंद कर दिया है आपने, अगर शराब को अगर खोल दें आप, तो शराब से रोज़गार भी बढ़ेगा बिहार में। और कि मान लीजिए फैक्ट्री आएगी, फैक्ट्री भी कहती है, फैक्ट्री भी कह रही कि बिहार में अगर फैक्ट्री लगाएगी तो वो 50% महिलाओं को जॉब देगी, तो बिहार में रोज़गार भी मिलेगा इससे। देखिए हम शराब के मामले, हम जो शराबबंदी का जो पूरा मामला है, हम बिहार सरकार के पक्ष में तब होते हैं जब पूरी तरीके से बिहार में शराब नहीं मिलता बिहार सरकार के बंद कर देने के बाद। लेकिन यार मिल तो रहा है यार, मिल रहा है ना, बंद करने के बाद भी मिल रहा है, तो खोल दो उससे ज़्यादा बढ़िया यार, कि लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। गलत शराब, जहरीली शराब नहीं मिलेगा तो लोग बढ़िया शराब भी पिएगा तो मरेगा भी नहीं, और उसके बाद आपको भी फायदा हो जाएगा। जो 50,000 करोड़ रुपये जो आपको नुकसान हो रहा है हर साल, वो भी नहीं होगा। तो भाई अगर शराबबंदी करने के कारण इतने घाटे हैं, जहरीली शराब लोग पी के मर रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, आपको टैक्स नहीं मिल रहा है, उससे आपकी भी फाइनेंशियल स्थिति ख़राब हो रही है, आपकी भी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो रही है बिहार सरकार की, तो इसे बढ़िया है कि बेच दो भाई, शुरू कर दो बेचना। तो ये है शराबबंदी के घाटे और फ़ायदे। घाटे ही फ़ायदे क्या, शराबबंदी के एक भी फ़ायदे है? शराबबंदी का एक भी फ़ायदा नहीं है, घाटा ही है। टैक्स नहीं मिल रहा है बिहार सरकार को, जहरीली शराब मिल रही है बिहार में, लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और अगर चालू हो जाए तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसीलिए CIABC जो संस्था है वो बिहार सरकार को कह रही है कि आप शराब को पुनः चालू कर दीजिए, क्योंकि बिहार में शराबबंदी के नाम पे कुछ है ही नहीं, शराब मिल रहा है, तो चालू कर दीजिएगा तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बिहार सरकार ने रट लगाए बैठी है कि ना, हम चालू नहीं करेंगे, बिहार में शराब बंद रहा है, बंद मतलब हमने कर दिया है तो बंद ही रहेगा। तो ये नीतीश कुमार का फैसला है। तो अब मैंने इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि शराबबंदी के घाटे क्या है, फ़ायदे क्या है। फ़ायदे तो खैर है ही नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फ़ायदे तो कोई है ही नहीं, घाटा है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहिएगा तो मैं कहूँगा कि बिहार में शराबबंदी को हटा देना चाहिए था, शराब को खोल देना चाहिए, बिकना चाहिए। शराब पीकर किसी का घर नहीं उजड़ता है, इस बात को आप मान लीजिए। जिसका घर उजड़ना होता है उजड़ जाता है भैया, और अगर उजड़ रहा है तो वहाँ शिक्षा की कमी है। लोगों को पढ़ाइए, बेहतर आप शिक्षा व्यवस्था कीजिए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था लाइए बिहार में, बिहार के लोगों को एजुकेट कीजिए, वो शराब पीकर भी गलत काम नहीं करेगा, मेरा एक गारंटी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए, शराब को खोल देना चाहिए, खुले तरीके से बेचना चाहिए बिहार में शराब को, ताकि लोग कम से कम अच्छा शराब पीकर मरेगा तो नहीं ना। अभी जहरीली शराब पी के मर रहा है, बराबर अखबार में खबर चलती है कि यहाँ के लोग आज जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई, कभी 15 लोगों की मौत हो गई, कभी 300 लोगों की मौत हो गई, ये खबर चलती रहती है। तो कम से कम ये तो होगा कि लोग, बिहार के लोगों का जान बचेगा। एक फ़ायदा और गिनाते हैं आपको, एक घाटा और है दूसरा। अभी क्या है कि शराब अगर खोल दे बिहार सरकार, तो बिहार के लोग जो शराब पीते हैं खरीद के बाहर से ब्लैक तरीके से, मतलब होम डिलीवरी में, उसमें उनको महंगा मिल रहा है, शराब सस्ता मिल जाएगा। तो जो शराब 200, 400, 500 में मिलता होगा, वो शराब 150, 200 में मिल जाएगा। तो आम लोगों को इससे ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए शराब को खोलना चाहिए, मेरा मानना है। अच्छा, शराबबंदी से क्या क्या घाटे हैं मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। अब आप लोगों का काम है कमेंट करके बताना कि आप लोग शराबबंदी के पक्ष में है या नहीं है, और आपको क्या लगता है बिहार में शराबबंदी को हटा देना चाहिए और शराब को फिर से एक बार चालू कर देना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।